आपके लिए, खास करके आपके लिए जो आया है, हम उस वचन को देखेंगे। अगर आप ये करोगे तो आपकी जो ऑफस्प्रिंग है यानी आपका जो वंश है वो आशीषित होगा। तो अब हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 20 उसका 7। तो प्रोवर्ब्स देखो यहाँ वचन लिखे हुए हैं, तो हर एक ने एक एक वचन निकालना है और हर एक ने पढ़ना है। तो मैं नहीं पढ़ूंगी, आप लोग ही पढ़ना है। तो जिसे जो वचन मिलेगा, मैं जैसे कहूँगी ये वचन पढ़ना है, आपने निकाला है, आप पढ़ना है, ठीक है? कोई भी पढ़ो, मुझे कोई ये रुकावट नहीं। नीति वचन 20 उसका 7, प्रोवर्ब्स 20:7 पढ़े। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, हाँ, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे, उसके बाद उसके जो बच्चे हैं, उसके पीछे उसके बाल बच्चे बने होते हैं। हाँ, उसके बाल बच्चे क्या हो जाते हैं? धन्य होते हैं। तो हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा कब के हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सीखने के लिए, और जो हम सीखते हैं सुनते हैं वही पालन करने के लिए मदद करना, आज्ञा पालन कर अधे देना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप सभी पुरुष धर्मी हो जाए, क्योंकि धर्मी का मतलब क्या है? यीशु पर, परमेश्वर पर विश्वास रखकर उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जीने वाला। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम धर्मी था और अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। अभी गए बार हमने नोहा के विषय पे देखा था, याद आया सबको? गए जेम्स मीटिंग में। तो आज हमने जैसे आपको पहले ही कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो आज हम अब्राहम के द्वारा क्या सीख रहे हैं? आज अब्राहम को बुलाया गया। तो हम पढ़ेंगे हिब्रू का पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, चलिए नहीं, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 8 वचन से। हाँ, अब्राहम को हिब्रू 11:8 क्या लिखा है? अब्राहम को बुलाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर अब्राहम के द्वारा आपको क्या सिखाता है? वो हमारा कुल पिता है, हमारा आत्मिक पिता है, हमारा विश्वास का पिता कहलाया जाता है, परमेश्वर का मित्र कहलाया जाता है। वो बुलाया गया। कहाँ से बुलाया गया? अपने लोगों में से, अपने अन्य जातियों में से, जहाँ वो परमेश्वर को नहीं जानते थे उनमें से बुलाया गया। और आपको भी उन्हीं में से बुलाया है। आपके जन्म से कृष्ण नहीं हो, मसीह नहीं हो, परमेश्वर को जानते नहीं हो, आप भी बुलाए गए हो। तो उसने, जैसे परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो आया। उसने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया, उसने अंगीकार किया, और वो अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ, देश, अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर, वो जो देश जो परमेश्वर ने कहा था उस देश के लिए वो निकला और वहां पहुंचा भी। फिर हाँ, क्या लिखा है कि उसने आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो उसको मिरास में मिलने वाली थी, मिली नहीं थी। वो जगह उसको मिला नहीं था, लेकिन वो मिलने वाली थी। किसको? उसके वंश को। प्रभु ने उसको क्या कहा था? तू देख, ये जो सारा देश जो है वो मैं तुझे, तेरे वंश को दूंगा। उसे मिला क्या? उसके वंश को मिला, है ना? लेकिन फिर भी वो आशा लगाए हुए विश्वास से उसने क्या किया? आज्ञा पालन किया। तो दूसरा पॉइंट, जैसे पहला बुलाया गया तो वो आया। तो पहला, परमेश्वर आप पुरुषों से यही कहता है, जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको आना चाहिए। जब जब परमेश्वर आपको बुलाहट देता है उसके काम के लिए, उसके सेवा के लिए, जैसे आज जेंट्स मीटिंग रखा गया, आज आपको पुरुषों को बुलाया है ना? तो आपको बुलाया गया, आप आना चाहिए, पुरुष आना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए। प्रभु चाहता है। प्रभु ने अब्राहम को क्यों बुलाया? अपने पास, अपने निकट आने के लिए, अपने साथ रहने के लिए। वैसे आपको भी बुलाया, तो आप भी आना चाहिए। प्रभु जब आपको बुलाता है, प्रार्थना के लिए बुलाता है, सेवा करने के लिए बुलाता है, कोई काम के लिए बुलाता है, तो आप आना चाहिए। फिर दूसरा, आज्ञा पालन किया। अब्राहम का जो, जिसे हम कुल पिता कहते हैं, है ना? तो वो आज्ञा पालन किया। आज्ञा पालन कब किया? क्या आज्ञा पालन किया? सब कुछ छोड़कर, जो उसने देखा नहीं था और उसे वो मिरास मिलने वाली थी, वहां निकल पड़ा, आज्ञा पालन किया। तो दूसरा पॉइंट, आप पुरुषों से प्रभु चाहता है आप आज्ञा पालन करें, तब आप धर्मी ठहरोगे। धर्मी ऐसे यीशु पर विश्वास रखा, धर्मी नहीं।
आज का जो मुख्य वचन क्या है मालूम, मैं आपको बताती हूँ पूरे मुख्य वचन का सारांश। आप चाहते हैं ना आपके बाद आपका वंश धर्मी ठहरे, धन्य हो जाए, कोई तकलीफ नहीं हो, कोई हानि नहीं हो, वो अच्छे हो, बड़े स्थान पर हो, है ना। बाइबल में ऐसे लिखा है। पढ़ेंगे 2-3 हम वचनों को पढ़ेंगे। अब यहाँ हिब्रू में हम थोड़े से स्टॉप हो जाएंगे। पहला वचन कोई पढ़ेगा, नीति वचन 13 का 22, प्रोवर्ब्स 13:22, प्रोवर्ब्स 13:22। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। हाँ, भला व्यक्ति, भला इंसान अपने नाती पोतों के लिए क्या देता है? धन संपत्ति छोड़ जाता है। यानी धर्मी व्यक्ति क्या करता है? अपने लोगों के लिए धन संपत्ति छोड़ता है। फिर परंतु पापी की संपत्ति, लेकिन पापी की संपत्ति धर्मी के लिए होती है। इसलिए पापी की जो संपत्ति वो किसको मिलती है? धर्मी को मिलती है। ठीक है। भजन संहिता 37:26, भजन संहिता 37:26। भजन संहिता 37:26। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं, हाँ, जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी, वे पृथ्वी के, उनका वंश पृथ्वी का क्या हो जाएगा? अधिकारी होगा, है ना। तो परमेश्वर से जो आशीष पाते हैं उनका वंश क्या होगा? अधिकारी होगा। पूरा पढ़ा। परंतु जो उससे स्थापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए प्रियो, प्रभु क्या, हम देखते हैं कि अब्राहम को प्रभु ने आशीष दिया और अब्राहम के द्वारा उसके वंश को आशीष मिला, जो अभी तक 2026 तक उसके वंश को आशीष है। आज 2026 चालू है तो भी अब्राहम में सिर्फ एक व्यक्ति धर्मी ठहरा। कौन? अब्राहम। सिर्फ अब्राहम, जो हमारा कुल पिता है, उसके धर्मी होने से आज तक इस्राएल जो उसके वंश है और हम मसीह जो विश्वासी है ना, विश्वासी से, गलतियंस में क्या लिखा है? हर एक विश्वासी अब्राहम के वंश के हैं। गलेशियंस 3 में पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? हर एक विश्वासी क्या है? अब्राहम के वंश के हैं और इसीलिए वो अब्राहम की आशीष पाते हैं। पढ़ो, फिर आपको वो वचन नहीं पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। गलेशियंस में जाओ, गलतियों की पुस्तक अध्याय 3 निकाले और उसका 9 पढ़े, जिसको भी मिला 3 का 9। म्हणून जे विश्वासाचे आहेत, हाँ, जे विश्वासाचे आहेत, यानी जो बिलीवर्स है। आप विश्वासी हो? विश्वासी हो। हाँ, फिर ते विश्वासाबरोबर विश्वास के साथ आपने परमेश्वर पर विश्वास रखने के कारण, अब्राहमाबरोबर आशीष अब्राहम के कारण, क्योंकि अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया। वो जन्म से इस्राएली है? वो जन्म से क्रिश्चियन है? नहीं, वो भी हमारे जैसा पढ़ाई था ना, है ना। तो उसके विश्वासी रखने के कारण क्या पाते हैं? आशीष पाते हैं। यानी आप नोट करो, कितने यीशु के कितने सालों, हजारों सालों पहले अब्राहम को बुलाया गया। अब्राहम को बुलाने के बाद वो धर्मी हुआ। उसके धर्म के कारण आज तक इस्राएल और हम विश्वासी 2026 चालू है, आशीष पाते हैं। आज का मुख्य वचन, आप सभी पुरुष, आप भी अब्राहम के जैसे पुरुष हो और आप अपने घर के कुल पिता हो। क्या हो? कुल पिता, क्योंकि आप भी अन्य जातियों से बुलाए गए हो। बुलाया, यीशु ने आपको बुलाया, बुलाया ना? सही बात है। अभी जैसे मैथ्यू, पीटर, अनुग्रह को छोड़ दो, क्योंकि वो माँ के पेट से ही क्रिश्चियन थे। गौरव भी, बाकी के प्रणाम भी, क्योंकि वो भी मसीह में तभी हो, उसके माता पिता तभी यीशु में थे। आपको समझ में आ रहा है? उनको छोड़कर बाकी हम सब जो यहाँ है, हम सब अन्य जाति से हैं। आप सब अन्य जाति में बुलाए गए। यानी आज आप कुल पिता हो। आपके आने वाली जो जनरेशन है, यानी आपकी जो वंश है, आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, आपके धर्मी होने से आप क्या हो जाओगे? आपके वंश को आप आशीष छोड़ के जा रहे हो। आपका वंश आशीष पाता जाएगा, ऊंचे स्थान पर होगे। बहुत बुद्धिमान नहीं,
भाई महेश कुलपिता है, उनका बेटा मैथ्यू बहुत बुद्धि है। कुलपिता प्रेम भाई है, उनका बेटा प्रणाम को बहुत बुद्धि है, मार्क्स निकालते हैं अच्छे। आपको समझा? कुलपिता अब्राहम है, इसीलिए इस्राएल आज बुद्धिमान है, उसे कोई सामना नहीं कर सकता। आज मसीह लोगों का भी कोई सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह लोग बुद्धिमान है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आज का मुख्य वचन आप पुरुषों को, आप सारे प्रभु के जो बेटे हैं, प्रभु आपको कुल पिता बनाना चाहता है, जैसे अब्राहम कुल पिता है। और प्रभु चाहता है कि आप ऐसे धर्मी जीवन जियो जैसे अब्राहम जिया, तो आप चले भी जाओगे तो भी आपका वंश आशीष पाता रहेगा, ब्लेसेड रहेगा, ऊंचे पर रहेगा, ऊंचे स्थान पर रहेगा, कोई उनका सामना कर नहीं पाएगा। वो पीढ़ी आती जाएगी, वंश आता जाएगा, लेकिन आप कुल पिता होने के कारण आपकी ब्लेसिंग उनके ऊपर उतरती रहेगी। तो समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रियो प्रभु चाहता है कि आप ऐसे पुरुष बनो। सिर्फ आते हैं, चर्च में आए, सुने, चले गए, ऐसे मत बनो। प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, वो आया, सब कुछ छोड़कर आया, उसने प्रभु की आवाज़ को सुना। तो आपको भी पहला प्रभु यही कहता है कि जो अब्राहम ने किया, और आज तक 2026 तक कितनी पीढ़ी हो गई देखो ना, अब्राहम से अब तक, तो भी उसकी ब्लेसिंग है, उसकी आशीष अभी तक मिल रही है। तो फिर आपके भी बहुत पीढ़ी होने के बाद भी आप जो धर्मीपन जी रहे हो ना, तो आपके धर्मीपन के जीवन से आपकी पीढ़ी को, आपके वंश को ब्लेसिंग मिलता रहेगा। मालूम हुआ? तो इसीलिए आप धर्मी बनो। और इसीलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वो आया, उसने काम को अनसुनी नहीं किया, परमेश्वर की आवाज़ को अनदेखा नहीं किया, अनसुना नहीं किया। उसने ऐसा नहीं बोला क्या करूँ, क्या, ऐसे माँ बाप को पूछा नहीं, उसने निर्णय लिया। यहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ, जब परमेश्वर ने उसको आवाज़ दिया, जा तेरे इकलौते बेटे को तू क्या कर, मेरे लिए दे दे, उसने अपनी पत्नी से चर्चा की? कुछ भी नहीं, सीधा उठा, दूसरे दिन सुबह ही, रात को परमेश्वर ने बात किया, सुबह उठ कर ही उसने बेटे को लिया, 2 नौकर को लिया, गधे को लिया, और लकड़ी लिया, आग लिया, छुरा लिया, निकल गया। बोला परमेश्वर को मिलने जा रहे, मूंगफली देने जा रहे। फिर और दे दिया उसने, है ना। लेकिन वो तो प्रभु ने बचा लिया। मतलब आपको मालूम पड़ा आपको, तो प्रभु आपसे भी, आपको भी पहला चाहता है कि आप प्रभु धर्मी बने। आप ऐसे पुरुष हो जो धर्मी कहलाए जाए, जिसके कारण आपका वंश आशीषित हो। तो आपको जब बुलाया जाए, तो आपको जो भी बुलाहट दे, तब आप बोले हाँ प्रभु मैं यहाँ, मैं सुन रहा। दूसरा, अब्राहम आज्ञाकारी रहा, उसको हार्ड आज्ञा दी, उसने सारी आज्ञाओं का पालन किया, तब वो धर्मी बना। तो इसलिए तब वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। आज प्रभु भी आपसे कहता है, आप भी आज्ञाकारी हो जाओ। आप जो प्रभु आपको आज्ञा देता है, आप आज्ञा का पालन करो, आज्ञा आपको अनसुनी नहीं करना है। तीसरा, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ जो करार किया, एग्रीमेंट किया, उसका नाम चेंज किया, उसके साथ करार किया, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा। तो उस करार को उसने पकड़े रहा, थामे रखा, धीरज धरे रखा। अरे इतना साल हो गया, 75 ईयर्स हो गया, अभी 100 साल होने आ रहा हूँ, जान दो बच्चा नहीं होने वाला है, छोड़ दो, ऐसा नहीं किया। वो विश्वास से उसने थामे रखा, प्रभु देगा, प्रभु देगा, सारा से देगा, सारा से देगा, सारा से देगा, सारा से देगा, दिया। आखिर में 100 साल की उम्र में प्रभु ने उसको एक बेटा दे दिया, है ना। तो तीसरा पॉइंट, धर्मी होने के लिए धीरज धरे रहना ज़रूरी है। धीरज धरे रहना, प्रभु जो कहता है उसे करना, और जो प्रभु ने आपको कहा है कि मैं करूँगा, तो उसे पकड़ कर रखना, छोड़ना नहीं। अभी इतना साल हो गया, छोड़ दो ना, अभी क्या करने का, नहीं होगा शायद, नहीं। कितना साल वो रुक के रहा? कितने साल? 100 साल। वो तो उसकी उम्र थी ना, 100 साल। 20 साल। नहीं, हाँ कौन बोला? 20 साल। 25 साल। कितना साल? 25 साल। 25 साल रुका रहा। हम तो सादा एक साल भी नहीं रुकते। अगर हम बोलेंगे ना आपके लिए मसीह लड़की देखेंगे, तो 1 साल गया, 2 साल हुआ, अरे बाबा लड़की नहीं मिलती, चलो बाहर की देख लेंगे, चर्च में लड़की नहीं मिलती। अरे बच्चा नहीं हुआ, अरे देगा तो तुमको, बेटा देगा, बेटी देगा, जरूर देगा। अरे नहीं मिल रहा है, चलो
छोड़ो, परमेश्वर नहीं दे सकता, रुके नहीं रहते कि हाँ प्रभु ने कहा है ना मैं दूंगा तो जरूर दूंगा, परमेश्वर देगा, लेकिन उसके टाइम के अनुसार। तो रुकना, अब्राहम धर्मी कहलाया गया क्योंकि वो रुका, है ना, तो उसने आज्ञा पालन किया। अभी वापस हमारे हिब्रू वचन में हम जाएंगे, जो वचन हम पढ़ रहे थे इब्रानियों की पुस्तक में, जो आधा हमारा पढ़ के हुआ 8 वचन 11 का 8 से। और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। हाँ, उसे मालूम भी नहीं था वो किधर जा रहा है, तो भी निकल गया। वो निकल गया। इसीलिए विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में भी परदेशी के समान रहकर इस्राएल और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किए। हाँ, तंबू में वास किए रहा, है ना। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है जैसे अब्राहम ने विश्वास रखा, परमेश्वर पर रुका रहा और धर्मी जीवन जिया, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो नहीं किया, इसीलिए उसके वंश को आशीष मिला। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या प्रतिज्ञा दी, अब हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 17-18। उसके पहले हम थोड़े से 2-3 वचनों को पढ़ लेंगे। पहले पढ़ेंगे 3 यूहन्ना अध्याय 1:4। 3 यूहन्ना 1:4। 3 यूहन्ना 1:4 पढ़े। माझी मुले खरेपणात चालतात, हाँ, माझी मुले खरेपणात चालतात, हे मी ऐकावे, यापेक्षा मला अधिक मोठा आनंद आहे। हाँ प्रियो, हमारे बच्चे परमेश्वर में है, हमारा वंश प्रभु में मार्ग में चलता है, इससे कोई बड़ा सुख की बात है। हमारे बच्चों का रखवाला प्रभु है। अभी मैं और मेरे पति, हम बहुत साल जीने वाले हैं क्या, बताओ, जीने वाले हम एक दिन जाएंगे ना। आज हमने जब से जोशुआ और एस्तर को हमने बचपन से उसे पाला पोसा बड़ा किया, उनका रक्षा किया, प्रोटेक्शन किया, वो हमने किया था क्या, वो परमेश्वर ने किया था, लेकिन हमारे द्वारा बहुत कुछ हेल्प किया। लेकिन हम हमेशा रहने वाले क्या, हम तो चले जाएंगे। लेकिन आज उनके पास हमें इस पृथ्वी को छोड़ते समय हमको टेंशन नहीं है, डर नहीं, ना उनको ना मुझे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है जोशुआ के पास कौन है, हाँ, एस्तर के पास कौन है, इसलिए मैं आँख बंद करते समय टेंशन नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर ने हम दोनों को चलाया और हमारे रहते समय हमारे आंखों के सामने दोनों बच्चों को चलाया, वो हम आँख बंद करने के बाद भी उन्हें चलाएगा। जो वचन अभी आपको समझा नहीं, हिंदी वाले पढ़ो तो समझेगा, मराठी में भी बहुत खूबसूरत लिखा है, हिंदी वाले पढ़ो तो आपको समझेगा। जो यूहन्ना वो पिता है, यूहन्ना की ये पत्री है, और यूहन्ना अपने बच्चों के बारे में कह रहा है, उसके जो बच्चे, यूहन्ना ने शादी नहीं की थी, और यूहन्ना के बच्चे कौन, जो कलीसिया के जो बच्चे हैं वो। वैसे हमारे भी बच्चे आप सब हो, आप सब, आपके जो ब्रदर उनके बच्चे, क्या आप उनको अप्पा बोलते हो ना, बराबर, तो आप हमारे बच्चे हो। तो वैसे वो कहता है, पढ़े, हिंदी वाले पढ़े। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, मुझे इससे बढ़कर कोई बड़े आनंद की बात नहीं कि यह सुनकर मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे सत्य पर, सत्य कौन है, सत्य कौन है, और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आपको समझा। इसीलिए धार्मिक आँख बंद करते समय टेंशन नहीं रहेगा, बाबा मेरे बच्चे का क्या हो जाएगा, नरक तो नहीं जाएगा। हमें कभी मन में भी डाउट नहीं आता है जोशुआ नरक जाएगा, इसका नरक जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमें मालूम है वो नहीं जाएंगे। हमने उन्हें ऐसा, प्रभु ने उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया है, इसलिए तो हमने आगे पढ़ाई नहीं करवाया, कॉलेज का लाइन क्यों नहीं भेजा, बाहर से एग्जाम दे रहा है वो कॉलेज। लेकिन हमको मालूम है कॉलेज लाइन में जाएगा उसका वे चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, हमने बदलने नहीं दिए। अब हमको आँख बंद करते समय टेंशन नहीं है, हमें मालूम है आगे भी वो प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, प्रभु की सेवा करेगा। उसके बाद उसके बच्चे, हमारे धर्मी होने के कारण वो उसके बच्चे, उनके बच्चे आशीष पाते रहेंगे। वैसे आपके भी कारण
अगर आप धर्मी बने रहोगे तो आपके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, ये पीढ़ी चलती रहेगी और वो क्या रहेंगे? आशीषित रहेंगे, धन्य हो जाएंगे। मालूम? पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 3 उसका 25। प्रेरितों के काम अध्याय 3 25। कोई दूसरा निकाले? गलेशियंस 3:16। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो हाँ, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान, वाचा के भागी हो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से मांगी। हाँ, तो तुम्हारे बाप दादों से जो अब्राहम से बांधी थी, उसके कारण तुम आज क्या हो? उनके वारिस हो, आशीषित हो। जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष करेंगे। हाँ, अब्राहम से क्या कहा था? तेरे कारण पृथ्वी के सारे लोग क्या हो जाएंगे? आशीष पाएंगे। पढ़ेंगे 3:16, गलेशियंस 3:16। कोई दूसरा निकालो? भजन संहिता 115 का 14। हाँ, गलेशियंस 3:16। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को हाँ, की प्रतिज्ञा किसको की थी? अब्राहम को और उसके वंश को की गई थी। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। वह सिर्फ एक के विषय पर नहीं, परंतु बहुतायत लोगों के विषय पे, और वह मसीह के द्वारा, एक के द्वारा आज हम सबको ये ब्लेसिंग मिली है। आपको समझा? पढ़ेंगे किसको? हमने बोला था भजन संहिता 115 का 14। परमेश्वर तुझे अधिकारी वाढ करो, हाँ, परमेश्वर तुझी अधिकाधिक वाढ करो तुमच्यावर, तुमच्या मुलाबाळांवर काय करो? वाढ करो। जब आप धर्मी रहते हो तो आपके बाल बच्चों को वो क्या करता है? बढ़ती करता है। मालूम हुआ? इसलिए प्रियो, आज प्रभु इस 2026 में आपसे कहता है। कोई दूसरा निकाले? आइसाया 54:13। आइसाया 54:13। तो प्रभु चाहता है कि आप क्या हो जाए? धर्मी ठहरे। कारण आपके धर्मी ठहरने के कारण आपके आने वाली जो जनरेशन है और है जो जनरेशन और भी आएगी, आपके नाती पोते आएंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? आशीष के भागी होंगे। आइसाया 54:13। तुमचे सर्व मुले परमेश्वराकडून शिक्षण पावतील, तुम्हारे सारे बच्चे परमेश्वर से सिखाए हुए रहेंगे। तुझ्या मुलांना मोठी शांती प्राप्त, तुम्हारे बच्चों के कारण तुम्हें शांति मिलेगी। अगर आप धर्मी रहोगे तो आपके बच्चे आपको हर्ट नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे, दर्द नहीं देंगे। इसहाक से उसे शांति मिली, याकूब से इसहाक को शांति मिली, याकूब को उसके बच्चों से, जोसेफ से शांति मिली। सही है? करेक्ट है ना? तो आज प्रभु आपसे यही कहता है कि आप धर्मी बनो। तो अब हम पढ़ेंगे जेनेसिस 12:17-18। जेनेसिस 12:17-18। हाँ, जेनेसिस 22, सॉरी, जेनेसिस 22:17-18। जेनेसिस 22:17-18। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हाँ, परमेश्वर या अब्राहम से कहता है, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तुम्हारा वंश कैसा रहेगा? आकाश के तारांगण के समान। और है ना आज अब्राहम का वंश, वैसे प्रियो आपका भी वंश उतना ही रहेगा अगर आप भी क्या बनोगे? धर्मी ठहरोगे। फिर और समुद्र के जो बालू होती है, कभी गिरी है? वैसे आपका वंश भी रहेगा, बढ़ेगा, कम नहीं रहेंगे। फिर हाँ, आपके वंश शत्रु के नगरों का क्या होगा? अधिकारी होगा। तो आपका वंश कैसा रहेगा? पराक्रमी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, जो शायद आप नहीं हो लेकिन आपका वंश होगा, है ना? लेकिन आप अब्राहम के समान धर्मी ठहरे। आज प्रभु आपसे यही चाहता है 2026 में अब्राहम के समान। प्रभु अब्राहम के द्वारा आपको सिखाता है कि जैसे प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, आपको जब भी चर्च में बुलाते हैं, प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, आपके घर में भी अब्राहम जैसे प्रभु के साथ डेली संगति करता था, आप भी प्रभु के साथ डेली संगति करो। आपके प्रभु को आप जानो। मैं आपको बताती हूँ, अब्राहम ने परमेश्वर को जाना था कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है, इसीलिए तो वो बेटे को बलि चढ़ाने के लिए लेके गया।
आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक में, जहाँ 11वें अध्याय में लिखा है कि जो प्रतिज्ञा का बेटा था, प्रतिज्ञा से मिला ना, उस प्रतिज्ञा के बेटे को वो बलिदान देने के लिए गया, क्योंकि वहाँ आगे ऐसा लिखा है कि वो जानता है परमेश्वर उसे वापस जिला सकता है। मतलब वो परमेश्वर को जानता था। क्या आप परमेश्वर को जानते हो? जैसे अब्राहम, इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? अब्राहम को फ्रेंड कहा गया है। किसका फ्रेंड? किसका फ्रेंड? परमेश्वर का। आप किसके फ्रेंड हो? किसके? यीशु के। यीशु ने आपको क्या बोला? फ्रेंड। यीशु ने क्या बोला आपको? आप यीशु के क्या हो? मित्र। तो जैसे यीशु आपको जानता है, आप भी यीशु को जानो ना, तो क्या होगा? आपकी जो ऑफस्प्रिंग है, यानी आपकी जो वंश है, वो आशीषित होगा। आपको समझा? आपका जो वंश है वो क्या रहेगा? आशीषित रहेगा। तो चाहिए ना आपका वंश आशीषित? चाहिए? तो फिर आज से आप धर्मी रहोगे। आपको जब भी प्रभु बुलाएगा आएंगे, डेली प्रेयर करोगे, नित्य प्रभु के साथ आज्ञाकारी रहकर प्रभु से जुड़े रहोगे, आप प्रभु के फ्रेंड रहोगे। देखो, प्रभु आपको जानेगा, आप प्रभु को जानते हो। आपको क्या क्या मालूम है आपके फ्रेंड के बारे में? हाँ, आपका फ्रेंड धर्मी है, विश्वसनीय है, और उद्धार करता है, सर्वसामर्थी है, उद्धार करता है, सर्व सामर्थी है, और हाँ, तो तेवढं करू शकतो, तो मला सगळं काही नाही देऊ शकत। उसने हमारे लिए बलिदान दिया। हाँ, तो माझ्यासाठी मेला, मेरे लिए मरा, तो मेरे को और कुछ दे नहीं सकता, सब देगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जो अपना जान दे सकता है मेरे लिए, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा आपको आपके यीशु के बारे में मालूम होना चाहिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेली बैठना चाहिए, रोज, और उससे बहुत बात करना चाहिए। वो आपसे बात करेगा, आप उससे बात करें। आमीन, आमीन। कोई प्रश्न किसी को? तो हम नए साल के फिर ब्लेसिंग में जाएंगे, जो आपके लिए है। किसी को भी कोई प्रश्न? नहीं? ठीक है, फिर आज आपको 2026 के लिए ब्लेसिंग दिया है। भजन संगीता 112, साम 112 और उसका 1 से 10 तक। ठीक है, तो हम इस ब्लेसिंग को अपने ही मुँह से कबूल करेंगे। ठीक है, तो हम सब पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अभी पढ़ते समय कैसे बोलना है वहाँ पर, जैसे मैं बताती हूँ। मैं पढ़ के आपको पहले उदाहरण बताती हूँ, फिर आप देखो। अभी सोचो, उदाहरण मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ मैं पुरुष होते हुए कैसे पढ़ूँगी। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ क्या ही धन्य है मैं जो पुरुष यहोवा का भय मानता हूँ। पढ़ा आपका लाइन में, वहाँ क्या आया? वह ना, तो मैं वहाँ मैं क्या दिया? मैं वह पुरुष यहोवा का भय मानता हूँ, मैं उसकी हर आज्ञा से अति प्रसन्न रहता हूँ। मेरा वंश पृथ्वी का पराक्रमी होगा, और सीधे लोग यानी मेरे लोग की संतान आशीष पाएगी। मेरे घर में धन संपत्ति रहती है, ऐसा ही है ना? मेरा धर्म सदा बना रहेगा। मैं जो सीधा लोग हूँ, अंधकार के बीच में ज्योति के समान रहूँगा। मैं अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी हूँ। मैं पुरुष जो अनुग्रह करता हूँ, उदार भी देता हूँ, मेरा कल्याण ही होगा। मैं न्याय से अपने मुकदमे को जीतूंगा। आपका भी जितने लोगों का मुकदमा चालू है, केस भी चालू है, तो आप उस वहाँ बोल सकते हो मैं क्या करूँगा? यीशु के कारण, न्याय के कारण मैं जीतूंगा। तो आपको वहाँ सब जगह में कैसे बोलना है? अपना लेना है। मैं बुरे समाचार से नहीं डरता, मेरा हृदय यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरा हृदय संभाला हुआ है, मैं न कभी डरूंगा। मैं शत्रुओं को अपनी दृष्टि से संतुष्ट होकर देखूंगा। मैं उदारता से दरिद्रों को दान दिया है। मेरा धर्म सदा बना रहेगा। मेरा सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट मुझे देखकर, मेरी भलाई को देखकर, मेरे अच्छे धर्म को देखकर कूदेगा, दांत पीसकर गल जाएगा, लेकिन दुष्ट की लालसा मेरे ऊपर कभी पूरी नहीं होगी।
तो आपको समझ में आया, आप वही कन्फेशन करना। ये वचन ब्लेसिंग आपको दिया है, मैं कबूल करूँगी, लेकिन अभी पढ़ते समय आपको अपने लिए करना है। आप धर्मी हो, यहाँ पुरुष हो, ऐसे लिखा ना, पुरुष के लिए है ना, यहाँ 2026 के लिए आप आए हुए इन पुरुषों के लिए ये ब्लेसिंग है, तो स्वीकार करें। आओ खड़े हो। ठीक है, पढ़ेंगे, हाँ? अपने अपने पढ़ेंगे, हाँ? सब अपने अपने शब्दों से। और सबने बाइबल, तो दूसरों का बाइबल पढ़ लो, दूसरों के बाइबल में देखकर पढ़े। भजन संहिता 112, ठीक है, स्टार्ट करें। पढ़े 1 2 3। और मैं उसकी आत्मा से अति प्रसन्न रहता हूँ। मेरा वंश भी बरकरार है। मेरे सीधे लोग की संतान आशीष पाएगी। मेरे घर में धन संपत्ति रहती है और मेरा धर्म सदा बना रहेगा। हम सीधे लोगों के लिए ऐसे हुआ पढ़ के, ठीक है। अभी मेरे पीछे बोलेंगे। प्यारे पिता, मैं धर्मी हूँ, मेरे वंश का मैं कुल पिता हूँ, और इसीलिए मैं धर्मी बनकर जीऊँगा, क्योंकि मेरे धर्मी होने से मेरा वंश आशीषित होगा, विकाधिकारी होगा, पराक्रमी होगा, बड़ी आशीष पाएगा। मेरे घर में धन संपत्ति रहेगी, मेरे नाती पोतों के उनके पास भी संपत्ति रहेगी। मैं ज्योति में चलूँगा, दयावंत रहूँगा, और मेरे कारण बहुत सारी जातियाँ आशीषित होगी। मैं आशीष का मेरे वंश को और बहुत सारी जातियों को कारण ठहरूंगा। इसीलिए आज से मैं ऐसा पुरुष बनता हूँ अब्राहम की नाम। हाँ प्रभु, जैसे अब्राहम को बुलाया आपने मुझे भी बुलाया। अब्राहम आज्ञाकारी रहा, विश्वास का पिता कहलाया, आपका मित्र कहलाया गया। मैं भी आज से आपका मित्र हूँ। हमारे में बड़ी दोस्ती रहेगी। मैं आज्ञाकारी रहूँगा, विश्वास में दृढ़ रहूँगा, और मेरे वंश का आध्यात्मिक पिता अन्य जातियों के लिए, बहुत सारी जातियों के लिए मैं आध्यात्मिक पिता कहलाऊंगा, और मेरे कारण लोग आशीष पाएंगे। धन्यवाद देता हूँ। पीढ़ी से मेरे धर्मी होने का जो परिणाम है वो मैं रिलीज करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चुन लिया। मुझे एक अच्छा पुरुष होने के लिए, सीधा पुरुष होने के लिए, धर्मी पुरुष होने के लिए, न्यायी पुरुष होने के लिए, अनुग्रह पुरुष होने के लिए, दयावंत पुरुष होने के लिए, स्थिर पुरुष रहने के लिए, उदारता से देने वाला पुरुष होने के लिए मुझे बनाया। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आंखों को बंद रखना।
पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, आज प्रभु पवित्र पिता तूने इन्हें इसलिए चुना है ताकि इनका वंश इनके पश्चात आशीष पाए। इनके सामने भी जब तक ये जीवित है ये अपने वंश को फलता हुआ आशीषित पाता हुआ देखेगा, और इनके पश्चात भी प्रभु इनके बाल बच्चे इनका वंश बहुत पृथ्वी के अधिकारी हुए, पराक्रमी हुए देखेंगे प्रभु। इसलिए इन्हें आशीषित करना, करुणा दया रखना, अंत तक आपके राज्य में बने रहने के लिए सहायता करना। आज जो इन्होंने सुना है तो प्रभु ये वचन को स्मरण रखने के लिए मदद करना। क्या ही धन्य है ये पुरुष प्रभु जो पवित्र पिता यहोवा का भय मानते हैं। तो ये हमेशा यहोवा का भय मानने के लिए मदद करना, तेरी सारी आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं, और इनका वंश पृथ्वी का पराक्रमी होगा। इनके घर में धर्म संपत्ति रहेगी, इनका धर्म सदा बना रहेगा। अंधकार के बीच में भी इनके ऊपर ज्योति उदय होती रहेगी। ये अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी है। यह पुरुष अनुग्रह करते हैं, उदार देते हैं प्रभु, और इनका कल्याण ही होगा। इनके न्याय में ये मुकदमा जीतेंगे, ये कभी हारेंगे नहीं। इनका धर्म सदा स्थिर रहेगा और इनका धर्म सदा बना रहेगा। ये बुरे समाचार से कभी आज से नहीं डरेंगे। इनका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है, इसीलिए तो इन्हें संभाले हुए है, और ये अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हो। ये उदारता से दरिद्र को दान देंगे। इनका धर्म बना रहेगा और इनका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। लेकिन दुष्ट इन्हें देखकर कुड़कुड़ाएंगे, लेकिन प्रभु दुष्ट की लालसा इनके ऊपर कभी नहीं। ये वचनों को रखकर मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस 2026 में इन्हें आशीषित करती हूँ, आपका लहू लगाती हूँ, और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। तो इनकी ढाल, इनका कवच है, इन्हें यीशु के नाम से ब्लेसिंग करती हूँ। आपके लहू तले लाती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका लहू लगाती हूँ। जितने लोग ये वचन सुनेंगे, जितने पुरुष ये वचन सुनेंगे, उनके ऊपर भी मैं ये ब्लेसिंग रिलीज करती हूँ। ये वचन उन पर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से रखते हैं। आज बहुत सारे पुरुष नहीं आए, उन्हें माफ करते। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। बैठ जाइए।